हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो जैसा कि हमारी ये सीरीज चली है पूरी, जो भी कोऑपरेटिव बैंक में वैकेंसी निकली है बैंकिंग असिस्टेंट और सोसाइटी मैनेजर की, तो उसमें जो भी वर्क रहता है सोसाइटी मैनेजर का, मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसमें सोसाइटी मैनेजर का जो भी काम रहता है वो आपको मैं बता चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जो बैंकिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली है साथ में, उसके बारे में। जो बैंकिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे कि इसका क्या काम रहता है। तो देखिए, इसका जो मेन काम मैं आपको बताऊं, बैंकिंग असिस्टेंट आप एक तरीके से बोल सकते हो कि आपका जो भी इसमें काम रहेगा, वो जो अपने जो नेशनल बैंक रहते हैं उसमें जो क्लर्क का काम रहता है वही अपना इसमें काम रहेगा। जैसे कि आपको जो भी आपकी टाइमिंग होगी वो आपकी सुबह 10:30 बजे से लेकर 5:30 बजे ही रहेगी। ठीक है, 10:30 बजे से 5:30 बजे तक आपको बैठना पड़ेगा वहाँ पर, और जो भी बैंक के काम रहते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। जैसे कि खाता खोलना, कोई भी इंक्वायरी आ रही है वो देखना, जो भी नमूना हस्ताक्षर रहते हैं मतलब फीड करने रहते हैं उनको फीड करना। कैश पे बैठा सकते हैं आपको, ठीक है, आपको कैश का भी चार्ज दे सकते हैं। और जो केसीसी का वितरण करते हैं वो भी बैंकिंग असिस्टेंट का ही काम रहता है। क्योंकि देखो, यहाँ पर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ तो मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँ तो कहने को आप उसमें कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, कि मतलब बहुत अच्छा काम होगा, मतलब अच्छी, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास जॉब होगी। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोऑपरेटिव में 2013 में हुआ है कंप्यूटराइजेशन। 2013 में हुआ है, और जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं वो हैं काफ़ी पुराने, मतलब वो काफ़ी एज हैं। किसी के 50 साल एज है, किसी के 55 साल एज है, तो मतलब वो काफ़ी एज हैं। तो उस वजह से क्या है कि उन लोगों को देखो काम आता है कम, ठीक है, वो काम में इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि कंप्यूटर में वो बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। और आजकल आप देख ही रहे हो कि गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, कहीं ये पोर्टल चलाना है, कहीं वो पोर्टल चलाना है। कम से कम 8-10 तो पोर्टल ही चलते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी KCC ISS पोर्टल चल रहा है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो इसमें ये रहता है कि उन लोगों को काम कम आता है। मोस्टली जो बैंक का काम रहेगा वो बैंकिंग असिस्टेंट को ही करना पड़ेगा। कुछ लोग रहते हैं जिनको कंप्यूटर आता है, जो काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को काम नहीं आता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। प्रैक्टिकली उनको काम नहीं आता है, वो कंप्यूटर में इतने ज़्यादा निपुण नहीं होते हैं कि वो अच्छे से काम कर सकें। जो भी नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको वो बहुत जल्दी से कैच नहीं कर पाते हैं, और जल्दी से क्या वो बहुत कर ही नहीं पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो करना भी नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि बस उनकी जॉब जैसे तैसे करके निकल जाए, ठीक है। तो जो भी काम है वो बैंकिंग असिस्टेंट को ही करना पड़ता है, कैश से लेकर वितरण तक, है ना। कैश पे एक बैठ जाएगा, यदि आपको वितरण पे बैठाएंगे तो कैश पे और कोई बैठ जाएगा। काफ़ी सारी फाइलें चलानी पड़ती हैं, जैसे जब अपन KCC का वितरण करते हैं तो उससे पहले 2-3 फाइलें चलानी पड़ती हैं, उनकी लिमिट सेंक्शन करनी पड़ती है। तो इन सबको अपन को ही देखना पड़ता है ना। वो अगले पोर्टल पर उनकी एंट्री हुई या नहीं, तो ये चीज़ें बैंकिंग असिस्टेंट का ही काम रहता है कि ये चीज़ें देखना कि हाँ ये चीज़ हुई है कि नहीं हुई है। यदि नहीं हुई है तो हमें ही करना पड़ता है ये चीज़, है ना। तो ये सारे काम बैंकिंग असिस्टेंट को करने पड़ते हैं। बाकी जो आपकी टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूँ, 10:30 से 5:30 ही रहेगी। जो नॉर्मली नेशनल बैंक में क्लर्क का काम रहता है वैसा ही आपका काम रहेगा। बस वहाँ पे कुछ अलग तरीके के काम रहते हैं, कोऑपरेटिव में कुछ अलग तरीके के काम रहते हैं, ठीक है। बस ये है, वहाँ पे हर लोग अपना अपना काम अपने अपने तरीके से करता है। यहाँ पे लेकिन आपको अपना काम तो करना ही पड़ेगा, साथ में जो आपका स्टाफ है उसको भी लेके चलना पड़ेगा, उसको भी लेके चलना पड़ेगा। आपको उनका भी काम देखना पड़ेगा, वो क्योंकि वो दिन में 10 तो गलतियाँ करते हैं। आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप भले ही हो सकता है आप ना देखें स्टार्टिंग में, आप जाएं, लेकिन जैसे ही आपको कुछ टाइम हो जाएगा तो आप पे ही हर चीज़ रख दी जाएगी कि आप देखो, है ना। क्योंकि वो लोग पुराने हैं, हेड ऑफिस वाले लोग भी उनसे इतना नहीं बोलेंगे कि आप मतलब उनको काम करना है, वो आपसे ही बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बैंकिंग असिस्टेंट की वैकेंसी इसमें कम है, क्योंकि जो उसमें जनरल वैकेंसी हैं वो बहुत कम है ना। तो आपको, यदि आपने सोसाइटी मैनेजर के लिए भरा है तो ठीक है, उसका कट ऑफ तो कम जाएगा, लेकिन बैंकिंग असिस्टेंट का कट ऑफ भी अच्छा खासा जाएगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। हाँ, लेकिन इंडोर की जॉब है, कोई आपको वैसे फील्ड में काम नहीं करना है, आपको फील्ड में काम नहीं करना पड़ेगा इसमें,
है ना। आपको तो इंडोर में बैठना है, इंडोर में आपको कस्टमर डीलिंग करनी है, पब्लिक डीलिंग करनी है, आपको उनसे ही इंटरेक्ट करना है दिन भर, आपको KCC वितरण करना है, कैश पे बैठना है, ये सब चीज़ें करनी है। और कभी कभी हो सकता है आपको ब्रांच मैनेजर का भी चार्ज दिया जाए, बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता है। आपको चाहे ब्रांच मैनेजर बना दिया जा सकता है, कोई अकाउंटेंट बना दिया जा सकता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे, बस आपको वो चीज़ रख दी जाएगी, भैया ब्रांच मैनेजर बन जाओ आप, ठीक है। अब अपने हिसाब से देखो आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोगों की जॉब लग जाएगी तो आप खुद ही इन चीज़ों को समझ पाएंगे। मैं जो प्रैक्टिकली काम है वो आपको बता रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन में कोई दिया हो या किसी ने आपको बोला हो कि ऐसा होता है वैसा होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्योंकि प्रैक्टिकल हूँ, मैं एक बैंकिंग असिस्टेंट, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि ये काम रहते हैं, ठीक है। आपको अपने भी काम करने पड़ेंगे, आपको और स्टाफ को भी देखना पड़ेगा। तो बस इसी के आप लोगों की काफ़ी क्वेरी आ रही थी कि बैंकिंग असिस्टेंट का क्या काम रहता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम रहता है, तो ये मुझे लगता है कि आपको हेल्प मिली होगी इससे। यदि आपको मेरे वीडियो जेन्युइन लग रहे हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छे लग रहे हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर दिया करें। ये चीज़ें कहने की नहीं होती हैं, फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि बार बार मेरी कहने की आदत नहीं है। आपको सही लगें चीज़ें तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी नहीं लगे तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि आप भैया आपको ये करना चाहिए या ये सुधार करना चाहिए, तो मैं वो करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू। बाकी अभी मैं आगे कुछ दिनों में आपको GA की जो भी मतलब स्ट्रेटजी है कि आपको किस तरीके से GA पढ़ना है, GA की, मैथ की, है ना। और रीजनिंग में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन रीजनिंग के भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से करने तो आपको सभी हैं, लेकिन मैं कुछ टॉपिक आपको स्पेसिफाइड बता दूंगा कि ये टॉपिक आप कर लोगे तो आपको उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, मतलब मोस्ट ऑफ द पेपर उससे ही आ जाएगा। तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा इनकी, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।